अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ। बस थोड़ा सा मौसम का असर है तो आवाज़ आपको मेरी ऐसी लगेगी। मुझे अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी है ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है। नाश्ता वगैरह में हम लोग कर चुके हैं और मैंने जो नाश्ते के बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए हैं सब। और उनको मैंने इस तरह बाहर चारपाई पे चादर बिछाकर तो मैंने रख दिया है और ऊपर से कवर कर दिया है ताकि कोई डस्ट वगैरह ना पड़े। तो मेरे किचन की जो शेल्फ पे काउंटर टॉप कह लें आप, उसके ऊपर जो बिछी हुई है शीट, वो सारी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी तो वो मैं लेकर आई थी। वो आज मैं चेंज करूँगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साथ साथ किचन की डीप क्लीनिंग भी कर लूँ। तो ये देखें, बहुत दिनों से मेरे किचन में ये काम होना था, लेकिन यह है कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं कुछ कर नहीं पाई। आपको पता है गर्मी की वजह से दिल नहीं चाहता, ज़रूरी काम करने होते हैं और बाकी हम छोड़ देते हैं। तो ये है कि मैं आपको ये अपने कैबिनेट भी दिखा रही हूँ सारे। ये देखें, इनकी सब की तरतीब ख़राब हो चुकी है, सब हर चीज़ उलट पुलट हुई हुई है। तो आज मैं इनको सेट करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। ये इस तरह मैं अपने मसालों के जार वगैरह रखती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी कैबिनेट में जगह बहुत कम है। तो इसलिए मैंने ये इस तरह इनको अपने मसालों वगैरह को मैं सही सेट करती हूँ, रखती हूँ, उनको महफूज करती हूँ। तो इसके लिए मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के जार ख़रीदे हुए हैं। आज मैं इनको भी साफ़ करूँगी। तो आगे चलकर जो कुछ भी मैं करूँगी वो सब आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को। तो ये मैं अपनी ग्रॉसरी इस तरह रखती हूँ बिन में। आटे के लिए, चावल के लिए और ग्रॉसरी के लिए इस तरह मैं बिन इस्तेमाल करती हूँ। तो ये आटे के लिए बिन इस्तेमाल की जाती है। तो ये आटा मैंने इस तरह बड़े भगोने में निकाल दिया है ताकि मैं फिर बाद में इसको बिन को धो लूँगी और अच्छी तरह खुश्क कर लूँगी। और ये मैंने दस्तरखान वगैरह जितने भी थे किचन में ये सब बाहर रख दिए हैं ताकि इनके ऊपर गंदगी ना पड़े। तो ये चावल की बिन है। हम लोग इस तरह इकट्ठे एक ही बार बोरी ख़रीद लेते हैं चावलों की और फिर इसमें डाल लेते हैं। ये तकरीबन 50 केजी की बिन है और इसमें सारे के सारे ही आ जाते हैं माशाल्लाह। ये देखें, मेरा चूल्हा भी गंदा हो रहा है, इसको भी मुझे आज साफ़ करना है। तो सिरके और बेकिंग सोडा की मदद से मैं इसको भी साफ़ करूँगी। ये देखें, ये प्लास्टिक की हालत में आपको दिखा रही हूँ कि किस कदर ये फट चुकी है। तो अभी ये आटा जो मैंने गूंदा है और दूध है ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। वैसे मुझे खाना आज दोपहर को नहीं बनाना, मेरा खाना पहले से तैयार हुआ हुआ है। ये मैंने एहतियातन आटा गूंद के रख दिया है क्योंकि बाद में मैं फिर थक जाऊंगी तो फिर ये है कि नहीं कर पाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैबिनेट की बाहर निकाल दी हैं। तो ये मेरे कैबिनेट की हालत है, ये देखें। आज मैं इनको दोबारा से क्लीन करूंगी और फिर इनको ऑर्गेनाइज़ करूंगी। इस सारे काम के लिए मैंने अपने बेटे से रिक्वेस्ट की थी क्योंकि आरिफ की आज कॉलेज से छुट्टी थी। तो मैंने उसको कहा कि आप मेरे साथ हेल्प करवा दो। तो आज वीडियो में वो आरिफ के हाथ भी आपको नज़र आएंगे, वो भी इस वीडियो में शरीक होगा। तो अभी ये सारी चीज़ें मैंने बाहर रख दी हैं। अंदर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी लेकिन अंधेरे की वजह से सही कैमरा फोकस नहीं कर पाया। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चावल हैं।
इस तरह इस बिन में मैं महफूज करती हूँ। और ये ग्रॉसरी की है। और ये सारा सामान आप यकीन करें कि ऐसे लग रहा था कि पूरे घर का सामान शायद निकाल के मैंने बाहर रख दिया है। तो यकीन करें कि मैं एकदम से परेशान हो गई थी कि मैं ये सारा काम किस तरह समेटूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। और मैं टॉप पर इस तरह कैबिनेट के टॉप पर ये अखबार बिछा देती हूँ ताकि कैबिनेट के ऊपर गंदगी ना जाए, जो भी डस्ट होती है वो इसके ऊपर जमा हो जाती है। फिर मैं अखबार इस तरह उतार के तो फिर चेंज कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अखबार नीचे उतार लिए हैं और एक पतीली में पानी गर्म होने के लिए रखा है और इसमें मैं फिर सर्फ डाल दूँगी, क्योंकि आगे चलकर जितना भी क्लीनिंग का काम होगा उसमें ये हमारा गर्म पानी जो सर्फ वाला है ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसी की मदद से मैं अपना पूरा किचन जो है क्लीन करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रीस जमा हुई हुई है। तो ये इसी तरह गर्म पानी में डिप कर करके कपड़े को तो फिर मैं साफ़ करने वाली हूँ। और जो क्लीनिंग के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी वो है ये नरम वाली झाड़ू है और माइक्रोफाइबर जो ब्रश होता है ये वो है, और माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, और 3-4 पुराने कपड़े आप रख लें क्योंकि ये बार बार चेंज करने पड़ेंगे। और साथ में सिरका है, होममेड क्लीनर जो हम इस्तेमाल करते हैं, और बेकिंग सोडा है, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रश हैं, ग्लव्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लीनिंग में इस्तेमाल होने वाली हैं। सबसे पहले मैं इस तरह ये बड़ा ब्रश लूँगी जाले उतारने वाला, इससे सारी पूरी दीवारें साफ़ कर दूँगी। और जिस तरह तेज़ी से ये ब्रश चल रहा है, काश कि मैं रियल लाइफ में भी इसी तरह कर पाती। तो पीछे से शीट पे काम करने जो सरफ़ वाला पानी है उसका इस्तेमाल करने से पहले मैं इस तरह स्टोव को अखबार के साथ कवर कर दूंगी ताकि कोई गंदगी उसके ऊपर ना आए, पानी के छींटे ना पड़े। वैसे हमें ये स्टोव उठाना तो है, लेकिन यह है कि बाद में उठा दूंगी मैं फिर इसको। और फिर गर्म पानी सर्फ़ वाले पानी में मैं ये कपड़ा डिप कर करके तो ये साफ़ कर दूंगी। ये जो पाइप्स पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, गैस के पाइप हैं, पानी के पाइप हैं। तो ये इनके ऊपर जो चिकनाई जमा हो जाती है वो मेरे बेटे ने इस तरह छुरी की नोक से उतार दी थी। सॉरी, मेरा गला ख़राब है। तो सबसे पहले मैंने टॉप पे से जो कैबिनेट के टॉप हैं उनके ऊपर से सारी सफाई कर दी है झाड़ू की मदद से। और ये माइक्रोफाइबर ब्रश लेकर इसके कैबिनेट के अंदर इस तरह कर दिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी बजाय आप पुराना कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी साफ़ हो जाएगा। लेकिन इससे ये है कि जो छोटे छोटे जाले साइडों में बन जाते हैं बाजुकात कैबिनेट के अंदर, वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और एकदम क्लीन हो जाता है सारा। फिर मैं नीचे वाले कैबिनेट को क्लीन कर लूँगी। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर मेरे पानी का काम शुरू होगा। तो ये मैं सर्फ वाले पानी में डिप कर करके ये सारे कैबिनेट भी साफ़ कर लूँगी। और ये ऊपर जो बॉर्डर बना हुआ है इसके लिए मैं ये ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये आप देखें
कि सारे कैबिनेट वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं, अंदर और बाहर सब साफ़ हो गए हैं अच्छे से। उसके बाद मैंने स्टोव को हटा दिया था और ये मैंने शीट भी हटा दी है। ये मेरा चूल्हा इस तरह इसके अंदर फिक्स है। तो उसके बाद मैं ये कर रही हूँ, शेल्फ़ की सफाई कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने ये प्लास्टिक बिछा दी है। जितनी तेज़ी के साथ ये मैंने आपको दिखाया है, आप यकीन करें कम से कम इतने प्रोसेस में हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। और जो शेल्फ पे से मैंने प्लास्टिक उठाई है उसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके और खुश्क करके ऊपर कैबिनेट में और नीचे वाले कैबिनेट में सब में अच्छी तरीके से इस तरह बिछा दिया है। और फिर आ गई थी सेटिंग की बारी, तो ये चीज़ें वगैरह मैं सेट कर रही हूँ। और जो मैंने आपको बताया था कि कुछ चेंजिंग करूँगी, तो ये मैंने ग्लास का नया स्टैंड लिया है और इसमें ये इस तरह ट्रे बनी हुई है नीचे। ये तकरीबन मुझे 745 का मिला है। तो पहले वाले में सारा जंग लग गया था, इसलिए मुझे चेंज करना था, तो मुझे ये पसंद आया, मैं फिर ये लेकर आई हूँ। उसमें मैंने गिलास लगा दिए हैं और ये कप भी मैंने चेंज किए हैं, क्योंकि किचन में एक ही चीज़ें देख देख के दिल जो है वो यकसानियत का शिकार हो जाता है। तो ये है कि मैंने आज कप भी चेंज कर दिए हैं, पहले वाले मैंने कप हटा दिए हैं। क्यों प्लास्टिक शीट अच्छी लग रही है? ये मैंने अपने कैबिनेट के साथ मैच की है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको अच्छी लगी या नहीं। और ये मैं आपको पुरानी अपनी सेटिंग दिखा रही हूँ कि पहले मैंने इस तरह रखा हुआ था, अब मैं ये ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि इस तरह थोड़ी स्पेस मुझे मिल जाएगी शेल्फ़ के ऊपर काउंटर टॉप पे। तो मैं ये इस तरह चीज़ों को रख रही हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि पहले वाली सेटिंग ठीक है या ये ठीक है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें काफ़ी स्पेस मिल गई है। और ये मेरी पहले शेल्फ़ के ऊपर मशीन रखी हुई थी, ये मैंने अंदर कैबिनेट में रख दी है। और ये सेकंड वाला कैबिनेट है, तो इसमें मैंने सारे ये स्टेनर्स रख दिए हैं इकट्ठे करके, तो जब मुझे चाहिए होंगे मैं यहीं से निकाल लूँगी। और आपको मालूम है कि मैं टी लवर हूँ, तो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के कपों में, कप्स वगैरह में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैंने कप रखे हुए हैं। और ये टिश्यू बॉक्स हैं, जो मेन बात है जो मैं आपसे करना चाहूँगी, इनको मैं बतौर ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल करती हूँ। तो एक टिश्यू बॉक्स में मैंने इस तरह ये ग्लव्स रखे हुए हैं, और ये एक टिश्यू बॉक्स में मैंने स्मॉल साइज़ जो शॉपर होते हैं वो रखे हुए हैं, क्योंकि चीज़ों को सेव करने के लिए हमें चाहिए होते हैं फ्रिज में रखने के लिए। और एक टिश्यू बॉक्स में मैंने इस तरह बड़े साइज़ के शॉपर रखे हुए हैं। तो ये मुझे डस्टबिन में लगाने के लिए चाहिए होते हैं, मैं मंगवा के इस तरह इसके अंदर रख लेती हूँ। ये इधर उधर फैले हुए भी नहीं रहेंगे, और आप यकीन करें कि आप इतनी आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। ये टिश्यू बॉक्स के ऊपर मैंने इसी तरह लिखा हुआ है कि स्मॉल साइज़ का है या बिग साइज़ का है। और ये देखें
ये एक बास्केट को मैं इस तरह ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ, और ये अपने सारे मसाले के जार जो हैं वो इस तरह एक दूसरे में, ये लॉक वाले मसाले हैं, जार हैं, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ। फिर ये गिरते नहीं हैं बार बार। जब मुझे चाहिए होता है ये बास्केट उतार लेती हूँ और इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये बाकी के कुछ छोटे छोटे मसाले जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उनके लिए मैं बॉक्स इस्तेमाल करती हूँ। इन सब में मेरे मसाले रखे हुए हैं। और ये गरम मसाला और शक्कर है। क्योंकि मेरे किचन में स्पेस बहुत कम है, तो इसका हल मैंने ये निकाला हुआ है। और आम रूटीन के जो मसाले हैं वो इस तरह के जार में रखती हूँ। और ये देखें, ये यहाँ पे कुछ बॉटल्स हैं जो हम आम रूटीन में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो रखी हुई हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो इस तरह मैं बास्केट में रखती हूँ। क्योंकि अगर हम चीज़ों को इस तरह फैला के रखेंगे तो हमें बहुत मुश्किल होगी। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस बास्केट को मैं बतौर ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल करती हूँ। और मैं किचन में आब ज़मज़म ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये हमारे दीन में है कि जिस घर में आब ज़मज़म हो वहाँ पे बरकत होती है। तो इस चीज़ का मैं ज़रूर ख्याल रखती हूँ। आप भी प्लीज़ अपने घर में इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मेरे बेडरूम में भी आब ज़मज़म है और मैं किचन में भी रखती हूँ। और ये ग्रॉसरी की मेरी बिन है। ये देखें, ये सारी मैंने धो के खुश्क करके और चीज़ें वापस रख दी थी इसमें, और अंदर ला के रख दी हैं, इसमें सारी सेट कर दी हैं। माशाल्लाह आज मेरा किचन सारा क्लीन क्लीन लग रहा है और इतना प्यारा लग रहा है। और ये सारे मेरे जो कुकवेयर हैं, पकाने के बर्तन हैं सारे, ये सब मैं इस तरह इसके अंदर रख देती हूँ। और ये दस्तरखान और नैपकिन जो किचन में इस्तेमाल होते हैं, ये सारे मैं इस तरह फोल्ड करके इस बास्केट में रखती हूँ। आपको मेरे किचन में इस तरह ऑर्गेनाइज़र बहुत सारे नज़र आएंगे, क्योंकि ये इस तरह कन्वीनियंट रहता है। और इस तरह मैं दस्तरखान को ऊपर से ऐसे कवर कर देती हूँ ताकि कोई डस्ट वगैरह अंदर ना जाए। और ये एक बास्केट है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है, उसमें मैं इस तरह ये क्लीनिंग का अपना सारा सामान रखती हूँ। इसमें सिरका है, ये सरफ का जार है, और ये ब्रश है क्लीनिंग के लिए, ये बेकिंग सोडा है। क्योंकि किचन में हमें काम करना है तो हमें हर चीज़ अपने सामने होनी चाहिए ताकि हम जल्दी से ले लें। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि इंसान ढूंढता रहे चीज़ों को। तो ये अगर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी और काम जल्दी से हो जाता है। तो आज ये थोड़ी सी शीट भी बच गई थी मेरी, तो मैंने ये खिड़की के इस तरह बेस में मैंने बिछा दी, क्योंकि वो पानी लग लग के सारा बेस भी ख़राब हो गया था। तो अब ये भी अच्छी लग रही है, कुछ साफ साफ महसूस हो रही है कि चलें साफ हो गई है। ये बास्केट जो है मैं इस तरह सिंक के पास ऐसे खिड़की में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से लेकर इस्तेमाल करना आसान होता है। और सिंक के साथ एक और मैंने ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है, उसमें मैं हैंड वॉश और मैक्स लिक्विड और मैक्स पाउडर और ये स्पॉन्ज वाइप और स्कॉच ब्राइट वगैरह रख लेती हूँ, और फिर यहीं से लेके इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये आसानी हो जाती है फिर इस तरह। आज मैंने पूरे दिन बहुत मेहनत की थी, लेकिन यकीन करें कि अपने किचन को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा दिल खुश हो रहा था। क्योंकि हम किचन में ही ख़वातीन जो होती हैं किचन में ही सारा दिन अपना स्पेंड करती हैं,
तो अगर किचन ही साफ ना हो, अच्छा ना हो, दिल को अच्छा ना लगे, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, काम करने में भी मज़ा नहीं आता है। तो ये चम्मच स्टैंड वगैरह ये देखें, ये सब मैंने धो दिए थे सारे, इसके चम्मच भी धोए थे, तो आज ये भी क्लीन क्लीन लग रहे हैं। ये वीडियो मेरा बेटा बना रहा था, तो मैं उसको इशारे से ये बता रही थी कि इस तरफ से दिखाएं। तो होता है कि बच्चे बना रहे हो तो कुछ अपने आप को ये होता है कि बताऊं उनको कि इस तरफ से ऐसे बनाओ, इस तरह दिखाओ, क्लोज करके दिखाओ। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है, कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।